ये पंक्तियां मैं दुख की बदली कविता से ली गई हैं। इसमें कवित्री कहती है, मेरा पग पग संगीत से भरा है, संवासों से सौपन पराग झरा है, नव के नव रंग बुनते दुकुल। दुकुल होता है दुपट्टा या चुनरी। छाया में मल्लय बयार पली है। मल्लय होता है चंदन वन का जो जंगल होता है, चंदन के वृक्षों का, वहां से बहुत ही सुगंधित वायु आती है, सुगंधी आती है। तो मल्लय बयार माने मलयाचल की सुगंधित वायु। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि जब बादल बरसता है, बदली बरसती है, तो मानो उसकी वर्षा से जो ध्वनि होती है तो क्या है, एक संगीत सा भर जाता है। उसी प्रकार कवित्री कहती है, मेरा पग पग संगीत भरा है, यानी जो मेरी आत्म वेदना है, यानी कि जो मेरी पीड़ा है, वो उसके गीत के माध्यम से, यानी कि उसका प्रत्येक गीत जो भाव निकलता है वह एक संगीत व्याप्त होता है उसमें। आगे कहती है, सवासों से सौपन पराग झरा। जिस प्रकार बदले की वर्षा के समय वर्षा होती है, उस समय जो वायु होती है, वायु के झोंकों में जो फूलों के बीच मकरंद होता है, पराग होता है, उसको मकरंद बोलते हैं, वह बहुत ही सुगंधित होता है। तो उस वर्षा से जो फूलों का पराग से उस हवा में बहुत ही सुगंधित हो जाता है, यानी कि वायु के झोंकों में पुष्पों का पराग समाहित हो जाता है। उसी प्रकार कवित्री कहती है कि मेरी प्रत्येक सांस जो आत्मा रूपी परमात्मा को पाने के लिए जो सपन और कल्पना की आकांक्षा है, यानी कि प्रत्येक समय में उसके परमात्मा के अपनी सांसों में सपन लेती रहती हूँ, उसकी इच्छा करती रहती हूँ। आगे कहती है, नभ नभ माने आकाश के नव रंग बुनते दुकुल। जिस प्रकार आसमान में बादल बरसता है तो और एक समय में सूर्य निकल आता है तो इंद्रधनुष खिल जाता है, तो वह इंद्रधनुष के रंग उस बादल के क्या लगेंगे, दुपट्टा या उसकी चुनरी लगेंगे, उस बादल की चुनरी के समान प्रतीत होंगे। तो जो बहुरंगी इंद्रधनुष है वह बहुत ही सुशोभित होगा। उसी प्रकार कवित्री कहती है कि जब वह रुदन करती है, यानी कि जो उसके हृदय से भाव निकलते हैं, विभिन्न भाव और विचार, वे रंग बिरंगे शोभा दिखाई देते हैं, यानी कि वह एक दुपट्टे के साथ रंग भरे हुए हैं, दुपट्टे के साथ के प्रकार से रंग भरे हुए हैं उसमें भी। छाया में मल्लय बयार पली है। जो आगे कहती है, जो बदली की छाया से और बादलों की छाया से और जो मल्लय चंदन देश से, मलयाचल से सुगंधित वायु चलती है तो उसका हरा भरा आनंददायक होती है। उसी प्रकार कवित्री कहती है, जो परमात्मा प्रियतम से मुझे जो यानी कि जो सांसें आती हैं, उसे आनंद और सुख की, शांति की अनुभूति होती है। सुख और जो आत्मा की छाया होती है उसमें बहुत ही सुख और आत्मा की छाया सुख का अनुभव होता है। तो इन पंक्तियों में आत्म कथात्मक शैली है। कवित्री ने अपने दुख का वर्णन किया है। भाषा सहज सरल और खड़ी बोली है। प्रस्तुत पंक्तियों में मैं एक्सतीज क्या होता है, आकाश का वह भाग जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो भ्रुकुटी क्या होती है, भ्रुकुटी होती है जो हमारी भौं, दोनों आंखों के ऊपर भ्रुकुटी पर घिर धूमिल। तो इन पंक्तियों में कहती है, जिस प्रकार आकाश के उस भाग में पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई दे पड़ते हैं, वहां बादली, जो बदली है, बादली इस प्रकार दिखाई देती है जैसे आकाश में धूमिल माने धूल से भरा हुआ प्रतीत हो, यानी कि धूल से भरा हुआ गुब्बारा ऐसे प्रतीत होता है, यानी बादल अस्पष्ट दिखाई देता है। तो आगे कहती है, चिंता का भार बनी अविरल।
एविरल होता है निरंतर, निरंतर। जो चिंता का भार है, कहता है जो आकाश, आकाश होता है, आकाश का वो बादल इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे आकाश का भार उसके ऊपर पड़ा हुआ और वह नीचे झुक जाती है, यानी कि जैसे पूरा आकाश का भार उसके ऊपर पड़ा हुआ हो और बादल नीचे की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। उसी प्रकार कवियत्री कहती है कि जो मेरी दोनों आंखों के ऊपर भ्रुकुटी है, भौं है, वहां पर पहले तो दुख और वेदना, दुख और पीड़ा की वेदना से धूमिल, यानी कि जो आत्मा के दर्शन होते हैं, जो अंतर्दृष्टि होती है, वह धूमिल वेदना और पीड़ा से क्या होती है, धूमिल सी प्रतीत होती है। परंतु वो चिंता का बोझ बनकर, चिंता का भार बनकर निरंतर उसके जीवन में, एविरल निरंतर माने उसके जीवन में बना रहता है, जीवन में बना रहता है। रजकण, रजकण होता है यानी कि धूल के कण, धूल के कण जल कण हो बरसी। जो बादल है धूल के कणों में जल के कण होकर के बरसती है तो क्या हो जाता है, नव जीवन के अंकुर बन निकलती है। जब बादल किसी धूल के कणों में बरसता है, पानी पड़ता है, तो उस नए जीवन का, यानी कि नूतन जीवन का, नए बीज का अंकुर, अंकुर माने नया जीवन का बीज फूट आता है। उसी प्रकार कवियत्री कहती है कि उसकी जो आत्मा होती है, जो वेदना और पीड़ा का स्वर था, वो प्रत्येक प्राणी में होता है। जब उसमें नूतन भावना हो, यानी कि नूतन भावना यानी कि आत्मा के दर्शन होते हैं, तो वह क्या हो जाते हैं, नूतन भावनाओं का संचार हो जाता है। विरहिणी आत्मा जब अपनी आपको धूल में मिला लेती है, यानी कि एक हो जाती है आत्मा परमात्मा, तो क्या हो जाता है, नव जीवन की सुख प्राप्ति होती है, नए जीवन का संचार होने लगता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती है कि पथ को न मलिन करना आना, पद चिन्ह दे जाता आना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली है। मलिन माने मैला। तो यहाँ कवित्री कहती है जिस प्रकार बादल आकाश में उमड़ कर आता है और वर्षा करता है, तो क्या है, जो कीचड़ होता है, मलिन माने मैला, तो मार्ग को वह क्या कर देता है, स्वच्छ कर देता है, साफ कर देता है, धो देता है वर्षा से। तो कवित्री कहती है उसी प्रकार आत्मा, आत्मा भी उसके दर्शन होते हैं तो हृदय में किसी प्रकार का मैलापन नहीं रहता। आगे कहती है पद चिन्ह दे आना, पद चिन्ह का अर्थ है पैरों के निशान। जिस प्रकार बादल के बरस जाने पर उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, यानी कि वह उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो उसी प्रकार कवित्री कहती है कि उसकी जीवात्मा अपने, यानी कि जब मरती है तो क्या है, मृत्यु के बाद शरीर छूट जाता तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, उसका कोई पद चिन्ह शेष नहीं रह जाता। आगे कहती है सुधी, सुधी का अर्थ है स्मृति, स्मृति मेरे आगम की जग में, आगम माने आना, जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली है। सिहरन हो है कंपन। तो कवित्री कहती है जब जीवात्मा इस संसार में आती है तो क्या होती है, एक सुख, यानी कि किसी आदमी का जन्म होता है तो सुख पूर्वक, यानी कि उसकी आशा होती है, अंतर खिली होती है। और उस प्रकार जिस प्रकार बादल आसमान में आता है तो सभी को सुख की, यानी कि आभास होता है कि उससे वर्षा से सब और खुशहाली होगी, सब और खुशहाली होगी। सुख की सिहरन माने उसका, उसके कंपन से, उसकी बारिश से सभी का दिल खुश हो जाएगा। उसी प्रकार जब आदमी आता है इस संसार में तो सभी को खुशी होती है, परंतु जब जाता है तो उसकी एकमात्र अच्छाई या बुराई रह जाती है, उसका सुख सा अनुभव रह जाता है अंत के लिए उसमें, यानी कि लोगों के हृदय में सिर्फ उसकी सुख की स्मृति ही रह जाती है, ये कहना चाह रही है कवित्री यहाँ पर। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली।
तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती है, जिस प्रकार आकाश की बादली किसी एक भाग में उत्पन्न होती है और वहां से आगे चलकर कहीं पर वह बरस जाती है। विस्तृत माने बहुत लंबा चौड़ा, विस्तृत माने फैला हुआ, उमड़ी माने पैदा होना या निकलना। तो विस्तृत यानी फैले हुए आकाश में किसी एक कोने में बादल उत्पन्न होता है, मेरा न कभी अपना होना, यानी कि उस बादल का कोई भी कोना उसका अपना नहीं है। वह एक जगह बरसती है, यानी कि पैदा होती है, दूसरी जगह बरस करके उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसकी यही कहानी है, जो उमड़ी कल थी और मिट आज चली। यानी आगे कहती है कवित्री, जिस प्रकार बादल कहीं से पैदा होकर के कहीं बरस जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी प्रकार कवित्री भी अपना बादली के समान तुलना करते हुए कहती है कि संसार में प्राणी किसी एक प्रदेश में उत्पन्न होता है, यानी कि संसार में विस्तृत देश विदेश हैं, तो किसी एक प्रदेश में उत्पन्न होता है और उसका वो अपना नहीं होता, वह स्थान भी उसका नहीं रहता। कुछ समय संसार में रहकर क्या है, मिट जाता है, यानी कि मर जाता है, विदा हो जाता है। उसका यही इतिहास होता है। परिचय सिर्फ यही है, जो उमड़ी यानी कि एक दिन पैदा होता है और अगले दिन यानी कि कुछ समय बाद वह मर जाता है। यही विडंबना है कि एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही सृष्टि के जीवों का परिचय है, यानी कि एक बार पैदा होते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। यही उनकी कहानी होती है। उस एक बादल के समान तुलना की गई है। तो कवित्री ने अपने जीवन को बादली का प्रतीक मानकर प्रस्तुत किया है और इसकी भाषा शैली सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, माधुर्य गुण है, समोशोक्ति अलंकार है, तम कथात्मक शैली है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।